Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. आपके सामने का दुआ है ना, दुआया प्रोग्राम हो, लेकिन दुआ से पहले हम सब थोड़ा सा अपने आप को पाक साफ कर लें। मुझे भी एक बात याद आई, एक आदमी मेरे पास अभी आए कुछ दिन पहले, मामलात की बात, किसी भी कारोबार करता था, लेकिन कारोबार के अंदर हुआ ये कि मैंने उसके नौकरों से मिलकर, जो मालिक होता है असल, माल बढ़वाता रहा, कुछ काफी दिन ऐसा सिस्टम चलता रहा। अब अल्लाह ने मुझे समझ दी है, तौफीक दी है, मैं क्या करूं। अब उसमें कुछ मुसलमान भी है जिनसे माल ले रखा है, कुछ गैर ईमान वाले भी हैं। मैंने कहा भाई तरीका तो यही है कि अगर आप उनके पास जाकर के उनका माल लौटा दें, यही तरीका सबसे अच्छा है। वो कह रहे कि लौटाऊंगा तो मेरी इज्जत का भी मसला है, फिर वो गलत महसूस करेंगे, ये है वो है। काफी पुरानी बात, 10-15 साल पहले की। लेकिन जब इंसान को एहसास होता है कि मुझे मरना है, जवाब देना है, तो कभी ना कभी उसको एहसास भी होता है। मैंने कहा मैं भी दुआ करूंगा और आप सच्चे दिल के साथ इंशाअल्लाह जाएं, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा बुरा रिश्तेदार को किसी को बीच में ले और बात कराएं। चुनाची में तफसील में जाकर के कहना चाहता हूँ, 2 जगह पर वो जाकर के मिले। मैंने कहा पैसे लेकर के जाना। चुनाची को अच्छी खासी रकम, 14-15 लाख रुपए की बात बताऊं, एक आदमी की बात नहीं। ईमान डगमगा जाता है लोगों का 1000-2000 रुपए के ऊपर। भाई साहब, अभी एक साथी के कुछ पैसे निकले बेचारे की, किसी ने कोई पुरसाने हाले, रमजान का महीना है, वरना तो इत्तला करनी चाहिए भाई मुझे पैसे मिले हैं किसी की और ले लो। 14-15 लाख रुपए का मसला मैंने उसको समझाया, बेचारा था वो हमारे टच में जानने वाला था, तो उसने ऐसा ही किया और कुछ उसमें से उन्होंने ले लिए, कुछ ऐसे ही माफ कर दिए। अब वो इतना खुश हुआ, खुशी की वजह से मैंने उसकी आंखों के अंदर आंसू थे। और हमको फिक्र होगी तभी तो मामला बनेगा ना। और जो खा रहे और नकार भी नहीं दे रहे, उनका क्या हाल होगा। इसलिए अल्लाह ऐसे मौकों पर उन्हीं की तौबा कबूल फरमाते हैं कि जिनके जिम्मे किसी का कोई हक ना हो, हक ना दबा रखा हो, किसी का दिल ना दुखा रखा हो। वरना हदीस में आता है खाना हराम, पीना हराम, कपड़े हराम के, और आसमान की तरफ हाथ उठा करके या रब या रब या रब चिल्लाता है। अल्लाह कहता है इस बदबख्त की कोई दुआ हमारी बारगाह में कबूल नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, तौबा का मतलब ये है कि आज हम इरादा करें कि पिछली जिंदगी जो भी है उसको डिलीट मारना है। क्या मारना है उसको? डिलीट का ऑप्शन में इसलिए कह रहा हूं, सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी डिलीट किसको कहते हैं। मतलब ये है उसको खत्म करना है। पिछली सारी लफ्जिशों को अल्लाह की बारगाह में सामने पेश करके नाम बताने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह इसी मजमे के अंदर अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ना है, अल्लाह से बख्शिश करानी है, माफ कराना है, फिर देखना इंशाअल्लाह कितना मजा है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो जो हजरात 2 जानू बैठ सकते हैं, 2 जानू जिसे तैयार हैं, जो बैठ सकते हो, इसलिए कह रहा हूं कि जो कुछ भारी होते हैं, जैसे मैं ही हूं, ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा, या कोई बीमार है बेचारा वो नहीं बैठ पाएगा, वो ब्रेक भी लगा दे, कोई मसला नहीं। क्यों जी? अब हाजी साहब हैं, अगर उनको कह दिया तो अभी 2 मिनट में परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो बैठ सकता है वो 2 जामों बैठ जाए, जो नहीं बैठ सकता है टेक लगा रखी हो, टेक लगा, अभी ठहर जाओ, ठहर जाओ। तो उसके बाद सब के सब अपनी आंखें बंद करें और ये सोचे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी फरियाद को सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरी फरियाद सुन रहे हैं। जो कुछ अल्लाह से मांगा जाएगा अल्लाह वो हमें को इंशाअल्लाह अता भी फरमाएंगे। तो मैं दुआ से पहले आप हजरात के सामने कुछ हम्द के अल्फाज हैं वो पढ़ूंगा। आप भी आंख बंद करके ये तसव्वुर करके कि दिल के अंदर से अल्लाह के गैर को निकाल रहे हैं और अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आ रही है। सब इंशाअल्लाह नो लगा करके मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजाने से इंशाअल्लाह नवाजे। इसलिए आप सभी हजरात जब मैं ये हम्द के अशार पढ़ूं तो अपने दिल के अंदर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दुआ आपके सामने इंशाअल्लाह की जाएगी।
جی یہ میں اچھا بھائی ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے موبائل بھی فلائٹ موڈ وغیرہ پر ڈال لیں تاکہ بیچ میں گھنٹی ونٹی نہ بجے، ڈسٹرب نہ ہو. صحیح مشورہ ہے. میں تو تراویح سے پہلے ڈال لیتا ہوں، اس کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مناجات ہے، دعا ہے، اور ہمارے اکابر بڑے بڑے علماء اس کو پڑھتے ہیں. بڑے بڑے اکابر کے یہاں یہ سنی جاتی ہے شوق کے ساتھ، چونکہ اس کا اصل مسئلہ اللہ سے دعا ہی ہے.